टुन के पेड़ हैं सब, और बड़े ही अरेंजमेंट के साथ लगे हुए हैं कि उसको एक ही लाइन में बड़े तरीके से लगाया हुआ है। बाकी आपको गेहूं तो यहाँ पर जगह जगह खड़ा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि पंजाब अपनी जो खेती के लिए फेमस है, वहाँ पर गेहूं और चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। यहाँ पर पीवीआर मॉल है शायद ये, और बिल्डिंग सब काफ़ी अच्छी बनी हुई है, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे हैं। ये कोई शायद घूमने की जगह है सामने, तो बड़ी खूबसूरत कोई किला टाइप का बना हुआ है। लगभग यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर है पटियाला। फिर पटियाले से हम जाएंगे कलाम शरीफ। भाइयों, ये ब्लॉगिंग मैंने जो स्टार्ट की है, तो ब्लॉगिंग पे निकलने की एक कहानी है, तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में सुना देता हूँ। बचपन से सुना देता हूँ। बचपन से शौक़ था पढ़ने का, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक थे, कोई बहुत अच्छे नहीं थे या बहुत ख़राब नहीं थे, तो ठीक ठाक रिज़ल्ट आते थे पढ़ने में। तो फिर 10th क्लास मैंने यूपी से ही कंप्लीट की, उसके बाद मैं मुंबई से लगाया पढ़ने के लिए। 11th 12th और मैंने ग्रेजुएशन यानी कि BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वहीं से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने MCA किया। अब MCA करने के बाद 5-6 साल जॉब की, और जॉब करने के बाद एक बिजनेस किया लॉकडाउन में। उस बिजनेस में लॉस हुआ, और लॉस होने के बाद लगभग 10 से 12 लाख रुपए का सर पे कर्ज है, और वही कर्ज समझ लो एक तरीके से मेरे ब्लॉगिंग में निकलने का सबसे बड़ा रीज़न बना। वो रीज़न यूँ है कि मैं अगर कहीं पर जॉब भी करता तो शायद अगले 4-5 साल तक मैं वही कर्ज उतारने में मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जो मुझे शौक़ भी है घूमने फिरने का, अच्छा लगता है घूमना फिरना, और सूफीज़्म को एक्सप्लोर करना मुझे पहले से ही औलिया अल्लाह से लगाव है, और जो थोड़ी बहुत नॉलेज भी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ मैं। तो बस इसी लगाव के, और वो जो मेरे सर पर जो कर्ज था उसी को उतारने के लिए हम निकल गए हैं सफ़र पर। और सफ़र पे मैं बहुत ही कम पैसे लेके निकला था। तो भाइयों, पैसे धीरे धीरे बहुत जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं, और टेंशन हो रही है कि कैसे कश्मीर तक पहुंचेंगे हम। तो आप लोगों की मदद चाहिए भाई। थोड़ा मेरे लास्ट व्लॉग में एक भाई का कमेंट था कि भाई तुम इतने दिन से निकले हुए हो, तो बच्चों की याद नहीं आती या घर वालों की याद नहीं आती, कैसे मैनेज कर रहे हो सफ़र को। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो प्रॉब्लम्स है ना, तो ये सफ़र की जो परेशानी है ना, उन प्रॉब्लम से बड़ी नहीं है। मेरे पीछे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चों की भी याद आती है, घर वालों की भी याद आती है। मम्मी बीमार है घर पर, पता नहीं कब उनके साथ क्या हो जाए, इस पोजीशन में है। मगर फिर भी निकला हुआ हूँ, क्योंकि घर अगर लौटता हूँ तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा।
यानी कि लोग घर पर आते हैं पैसे मांगने के लिए और कर्जदार हैं भाई, पैसे भी देना है, सबका देना है। तो मैं यही सोच कर घर से निकला था कि जब तक लोगों के पैसे न दे दूँ मैं तो घर नहीं लौटूंगा वापस। तो भाइयों, घर की याद भी आती है, बच्चों की याद भी आती है, मगर जो इंसान के साथ जो ज़िंदगी है ना, तो ये बोलते हैं ना कि पैसा कमाना बहुत आसान है। भाई पैसा कमाना आसान नहीं है। पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल काम ही आज के टाइम में दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हर आदमी पैसे की तरफ भाग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से लोग मेरे गांव में समझते हैं कि मैंने बिजनेस में अय्याशियाँ की या मैंने काम अपने हाथ से ख़राब किया। भाई मुझे आज तक नहीं समझ में आता कि मेरा काम कैसे ख़राब हुआ। हाँ, एक स्टोरी है इसके पीछे, वो सुनाऊंगा अगर आप लोगों को यकीन आ जाए तो, कि कैसे कैसे मेरा उरूस का टाइम था और मैं सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था, फिर कैसे अचानक से मैं गिरा। तो उन सब के पीछे कुछ स्टोरी है, तो वो स्टोरी धीरे धीरे आपको मैं सुनाना स्टार्ट करूँगा। हाँ, मैं एक चीज़ बता रहा था कि भाई मेरे पास ना लिमिटेड ही सामान है। जैसे लैपटॉप है तो उसमें 256 ही GB की हार्ड डिस्क है, तो लैपटॉप में भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, डेटा भरा हुआ है। और कैमरा जो है मेरे पास GoPro, उसमें भी 256 GB का कार्ड है, उसमें भी लगभग 100 GB खाली है इस टाइम, बाकी पूरा फुल है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास जो है ना एक ही चीज़ है वीडियो शूट करने के लिए, कैमरा। इसी से मैं सारी चीज़ें शूट करता हूँ। और दूसरी जो मोबाइल साथ में होता है, तो मोबाइल मेरे पास 4G मोबाइल है, वीवो का V15, जिसका बैक कैमरा बिल्कुल भी काम नहीं करता और फ्रंट कैमरा ही चलता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें कि बहुत से लोगों के दिमाग में होती है कि हम हर चीज़ अब एक अच्छे लेवल की लेके निकलें। तो भाई इतना पैसा अगर आपके पास है तो हम बहुत अच्छी बात है कि सारी चीज़ें अच्छी लेकर निकलो, कि GoPro भी लेटेस्ट लेकर निकलो, कैमरा भी अच्छा हो, मोबाइल अच्छा हो तुम्हारे पास डेटा के लिए हार्ड डिस्क वगैरह हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। मगर अगर लिमिटेड पैसे है और निकलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो या दूसरों को अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हो, तो भाई इन सब चीज़ों का इंतज़ार मत करो, निकल जाओ। अभी भी दुनिया में इंसानियत बाकी है, लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे हर तरीके से। तो बेझिझक होके घर से निकलो। और जो सोलो ड्राइविंग है इसका मज़ा ही अलग है। मैं सोलो राइड करता हूँ, अकेला हूँ, और अकेले बस इन रास्तों पे चले जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे खूबसूरत रास्ते हैं सब, और बड़ा ही खूबसूरत सफ़र है ये। और यहाँ की जो पंजाब की जो हवा है, उस हवा में एक ऐसी ताज़गी नज़र आती है कि दिल करता है कि बस चलाए जा, गाड़ी चलाए जा, कहीं और रुकने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र होता है पंजाब का। तो थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं क्या है, फिर थोड़ा सा शूट करेंगे। यहाँ पे अच्छा एरिया लग रहा है थोड़ा। ये जगह आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये रास्ते में पड़ी थी मुझे, तो बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ पे सत्संग होता है, तो वीडियो बनाने की तो यहाँ पर परमिशन नहीं मिली, तो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ। बड़े ही खूबसूरत अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे, पेड़ों का, सारी चीज़ें बड़ी ही खूबसूरत तरीके से लगाई हुई हैं। तो एक अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, तो दिखा रहा था मैं आपको। मगर यहाँ पे हमें वीडियो शूट करने की तो परमिशन मिली नहीं। मैंने सोचा आपको ऐसे ही चलते हुए इस जगह की लोकेशन दिखा दूँ। अच्छी है जगह, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। यानी कि अंदर जो पेड़ जो लगे हुए हैं ना, तुन के पेड़ हैं सब, और बड़े ही अरेंजमेंट के साथ लगे हुए हैं कि उसको एक ही लाइन में बड़े तरीके से लगाया हुआ है। बाकी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर रह गया होगा हमारा सफ़र। तो वहाँ से हमें पटियाला से कलाम शरीफ निकलना है। तो मैंने आपको जो भाइयों चीज़ें दिखाई और बताई, तो वो सारी चीज़ें हैं, यही स्टोरी है हमारे पीछे।
व्लॉगिंग करने के लिए निकले हुए हैं। तो सूफीज़्म को एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं इस टाइम, और पंजाब की धरती पर हूँ। पंजाब एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है हमारे देश का, और आप लोगों का अगर साथ रहा, यूं ही आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते रहें, तो भाइयों मैं इंडिया से बाहर भी आप लोगों को लेकर जाऊंगा, पाकिस्तान भी दिखाऊंगा आपको, अफ़गानिस्तान, ईरान। प्लान तो बहुत बड़ा है, बट आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों की मदद के बिना नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि मेरे पास मैं जो पैसे लेकर निकला था वो लिमिटेड पैसे थे मेरे पास, और धीरे धीरे ख़त्म हो जाने भाई, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाने हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश थी कि जितना भी जल्दी हो सके भाई मेरे चैनल को मेरी मदद करो। मेरा एक्सप्लोर सूफीज़्म वाला चैनल, वहाँ पर वॉच टाइम रह गया खाली थोड़ा सा, तो उस वॉच टाइम को भाई कैसे भी करके पूरा करा दो। और ये तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो इसे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर आप लोगों से बस यही मेरी विनती है कि जितने भी जल्दी हो सके भाई मेरी मदद करो। और बाकी इंसानियत अभी ज़िंदा है, सफ़र में मदद मिल रही है हर तरीके की। हाँ, खाना अगर भूख लगती है तो भाई गुरुद्वारे में खा लेते हैं। कोशिश करता हूँ कि कम से कम पैसा खर्च करूँ भाई, किसी भी तरीके से मुझे पैसे बचा कर चलने हैं अपने। तो रहने का भी इंतज़ाम हम ये सबसे शुरू में यही ढूंढते हैं पहले, कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं फ्री में रुक सकूँ, किसी तरीके की कोई मुझे पैसा ना देना पड़े वहाँ पर, क्योंकि एक एक रुपए की बहुत ज़रूरत है और कीमत है इस टाइम मेरे लिए। ये जो गांव यहाँ पर है ये मुरादपुर है, तो ये मुस्लिम नाम है एक। और यहाँ पर जो आबादी थी ज़्यादातर सब मुसलमानों की आबादी थी, तो बंटवारे के टाइम पे वो सब छोड़ छोड़ के पाकिस्तान की तरफ मूव कर गए। तो भाई थोड़ा सा हमने पेट में सहारे के लिए क्रीम रोल खाया वहाँ पर। बस इसी तरीके से हमारा जो है सफ़र कटता रहता है, थोड़ा सा सहारा पेट में हो जाए और बस हमारे लिए बहुत होता है वो। कोशिश करते हैं कि खाली पेट भी ना चला जाए, क्योंकि खाली पेट भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो धीरे धीरे सफ़र को इसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये टोल आया है यहाँ पर, यहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर ही पटियाला होगा। पटियाले से हम जा रहे हैं कड़ाम शरीफ। तो भाई यहाँ पटियाला से हमने लिया है लेफ़्ट, और यहाँ पे एक नदी आती है, उस नदी के किनारे किनारे
आगे देवीगढ़ रोड पर जाना है। तो जैसे कि बताया गया है देवीगढ़ रोड पर जाना है, वहीं आगे जाके फिर कलाम शरीफ आएगा कि बड़ी दरगाह है, बहुत बड़ी दरगाह है। तो देखते हैं बाकी कैसे कैसे पहुंचते हैं। तो भाई पंजाब का भी समझ में नहीं आता, कभी हरियाणा के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं हम, कभी हिमाचल के। कल हिमाचल के बॉर्डर पे थे मानकपुर शरीफ में, और आज हरियाणा के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ से फिर मलेरकोटला निकलना है आज ही। तो 1-2 घंटे में वहाँ पे शूट करके फिर हम निकलेंगे मलेरकोटला की तरफ, क्योंकि मलेरकोटला मुझे शाम में 5-6 बजे तक पहुँचना है। यहाँ से मलेरकोटला ज़्यादा दूर तो नहीं है, 40 से 45 किलोमीटर ही है। मलेरकोटला पंजाब में पड़ता है और कलाम शरीफ जो है वो पड़ता है हरियाणा में। बाकी आप सफ़र देखो, बड़ा ही खूबसूरत रास्ते हैं और इन रास्तों पर दिल करता है कि बस गाड़ी चलाए जाओ। अच्छे रोड अच्छे बने हुए हैं, सभी जगह के रोड आज के टाइम में बहुत अच्छे हो चुके हैं, मगर बीच बीच में यहाँ कहीं कहीं खड्डे हैं काफ़ी। तो मगर बड़े खड्डे हैं तो इनको भरा जा सकता है, रिपेयर अगर कर दें तो जो बाइक वालों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अचानक से कोई अगर गहरा खड्डा आ जाए तो बैलेंस बिगड़ने के चांस होते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी आप तो ये जगह आई थी भाई पुनेहड़ी, यहाँ से हमने राइट लिया है पूछ के कलाम शरीफ जाना है। तो बस बोल रहे हैं कि ये ही सीधी रोड है, 10 से 12 किलोमीटर फिर कलाम शरीफ आ जाएगा। तो भाई बस मंजिल की तरफ हम पहुँच लिए और बहुत जल्दी अल्लाह ने चाहा तो आपको कलाम शरीफ की दरगाह की ज़ियारत कराएंगे। तो जैसा कि आपको पता है मैं दरगाह की जो वीडियो है वो अपने एक्सप्लोर सूफीज़म वाले चैनल पर डालता हूँ, और मेरा जो सफ़र है, मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसको मैं शादाब अख्तर व्लॉग पर शेयर करता हूँ। तो आप ये बिल्कुल गांव है, तो गांव की लोकेशन तो यूनिक होती है और अपना ही गांव का मज़ा होता है। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि किस तरीके के गांव आते हैं और कैसी लोकेशन है। बाकी ये रोड थोड़ी ख़राब है, खड्डे हैं रोड पर। अच्छा, अलग ही खूबसूरती देखी है मैंने इस साइड में। अगर रोड पर भी, अगर हम गांव की भी रोड पर चल रहे हैं तो देखो बिल्कुल रोड के किनारे ना पेड़ लगे हुए हैं। हमारे यहाँ क्या है यूपी में, क्योंकि वो या तो उसको काट देते हैं या फिर गंदे हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी सी महसूस होती है अजीब सी। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात ये है कि साफ़ सफाई और खूबसूरती है, तो यही सफ़र को हमारे इंटरेस्टिंग बनाती है। बाकी अगर सफ़र खूबसूरत हो तो फिर क्या ही कहना, मंजिल पे पहुंचने का अपना। बाकी आपको गेहूं तो यहाँ पर जगह जगह खड़ा हुआ मिल जाएगा,
क्योंकि पंजाब अपनी जो खेती के लिए फेमस है, वहाँ पर गेहूँ और चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। भाई दरगाह पे जाना है, कड़ाम 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 दरगाह पे। कितनी दूर होगा यहाँ से? चौक आएगा, चौक आओ, कड़ाम का चौक आ। हम लोग करीब ही पहुँच गए हैं। तो आपने ये सफ़र देखा मेरे साथ पूरा। बहुत जल्दी ही मैं आपको दरगाह की ज़ियारत कराने वाला हूँ। बस पहुँच रहे हैं हम। वो शायद सामने जो गांव है वो कड़ाम शरीफ है। आगे जाके पता लगे। बाकी कोशिश करेंगे हम इस गांव को भी एक्सप्लोर करने की। भाई जी दरगाह पे जाना है, दरगाह पे ऊपर या राइट, दोनों रास्ते जाएंगे। ये हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। काफ़ी भव्य मंदिर बना हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको कि मंदिर भी दिखाऊं अपने ब्लॉग में। ये हमारे सामने जो मंजर है, इसी की इंतज़ार में हम इतनी देर से चल रहे थे। तो लगभग हम पहुंच लिए अपनी मंजिल के पास। और यही है हमारी मंजिल। और हम जाएंगे कहाँ से? तो ये यहाँ पर हमें लंगर मिल गया खाने के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे दरगाह पे पहुँचे तो यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है। हमने भाई से पूछा कि आप कभी भी आओ, हमेशा आपको यहाँ पर खाना मिलेगा। तो भाई सेवा बहुत, यहाँ पे सेवा जो चल रही है वो रेगुलर चल रही है। और ये लंगर खाना जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत बड़ी जगह है। तो आपको अभी मैं पूरी दरगाह की ज़ियारत कराऊँगा। थोड़ा सा पहले खाना खा लेते हैं। अजी आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के लंगर के बारे में? लंगर तो 24 घंटे चलते रहे। 24 घंटे चलता है? चलते रहे, दिन रात जब भी आओगे लंगर मिलेगा। मान लो जैसे इस टाइम तो ये खाने का टाइम है, नहीं, जब भी 24 घंटे बंद, ये लंगर नहीं बंद होगा। लंगर बंद नहीं होता? नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। किसी भी टाइम आएंगे तो खाना ज़रूर मिलेगा? हाँ, जिस टाइम मर्जी हो खाना जरूर मिलेगा। नेरे आ जाओ, सवेरे आ जाओ, जो भी है। क्या दरगाह के ऊपर 2 फोटो लगी हुई हैं? एक तो इधर लेफ्ट साइड में बाबा जी हैं, बाबा जी हैं। एक लेडीज़ की फ़ोटो है। उनमें से कौन मिलेगा यहाँ पे इस टाइम?
उरले साइड वाले लेडीज। अच्छा लेडीज मिलेंगे, यानी 4 बजे तक मुलाकात हो सकती है उनसे। बाबा जी पढ़ता करना उसकी ये दरगाह बनाई है। यहाँ से भोलू अच्छा अच्छा ये दरगाह बाबा जी की है उनकी, अच्छा भोलू शाह लिखा हुआ है, जिनकी फोटो लगी है ना वहाँ, वही दरगाह उनकी है अंदर। जो भोलू शाह लिखा हुआ है।